नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। आपको कुछ खबरों की हेडलाइंस दिखाता हूं, मैं आपको कुछ खबरें दिखाता हूं। देखिए, ये है बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी। कहते हैं कि 2 साल हो गए राम मंदिर का उद्घाटन हुए, लेकिन राहुल गांधी और वाड्रा फैमिली अभी तक अयोध्या नहीं गई, जबकि पार्लियामेंट्री पैनल तक ने वह राम मंदिर का दौरा कर दिया। राहुल गांधी क्यों नहीं जाते हैं, ये जानबूझकर राहुल गांधी क्यों अवॉइड कर रहे हैं, ये प्रदीप भंडारी जो उन्होंने इंग्लिश में कहा, मैंने उसका हिंदी तर्जुमा किया। राहुल गांधी के राम मंदिर ना जाने पर उनका बयान। फिर एक हेडलाइन देखिए, ये बीजेपी के केरल के प्रेसिडेंट हैं के सुरेंद्रन। वो कहते हैं कि राहुल गांधी राम मंदिर इसलिए नहीं जाते कि उन्हें इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट से डर लगता है। और सबसे ऊपर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था 13 मई 2024 को, गृह मंत्री ने कहा था ये कि राहुल गांधी ने राम मंदिर का जो इवेंट है वो इसलिए अटेंड नहीं किया था क्योंकि उन्हें वोट बैंक के खिसकने का डर था। ये अमित शाह ने कहा था कि राहुल गांधी ने इसलिए वो इवेंट अटेंड नहीं किया कि उन्हें वोट बैंक के खिसकने का डर था। ये 13 मई 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था। अब आयरनी देखिए, उसके बाद बहुत से नेताओं ने, मैंने तो आपको कुछ दिखा, बहुत से नेताओं ने राहुल गांधी के राम मंदिर ना जाने की को लेकर बहुत सवाल उठाए। बहुत बार कभी टीवी डिबेट पे, कभी सोशल मीडिया पर आए दिन राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने एक बार नहीं, हजारों बार साफ किया कि वो राम मंदिर के उस फंक्शन में क्यों नहीं गए थे। अच्छा, आपकी भी बात करूंगा अभी मैं। नाम क्या आपका? आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ यहां पे। ये देखो आया बब्बर शेर। अब सुनो, एक मुझे वहां पे किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक बेरोजगार नहीं दिखा, एक छोटा दुकानदार नहीं दिखा, एक चाय वाला नहीं दिखा, और सारे के सारे जो अरबपति हैं वो दिखे। और वहां पे वो बड़े लंबे लंबे मीडिया को भाषण दे रहे हैं। अंबानी जी दे रहे हैं, अदानी जी दे रहे हैं, उनकी बीवी दे रही है, उनके बच्चे दे रहे हैं। आपने देखा होगा भाइयों, ये 74% जो है ना लोग, और इसमें आप 2-3%, 4%, 5% जनरल कास्ट के गरीब लोगों को जोड़ दो, इनका इस देश में कुछ नहीं बचा। इनको बस या थाली बजानी है या मोबाइल फोन दिखाना है, घंटा बजाना है, ताली बजानी है और भूखा मरना है। ठीक है। अब आप पूछोगे भैया, आप पूछोगे मुझसे कि भैया आप भाषण कर रहे हो, ये आपका मीडिया में भाषण क्यों नहीं आता? मीडिया में 24 घंटे नरेंद्र मोदी जी दिखेंगे, अंबानी जी दिखेंगे, अदानी जी दिखेंगे, रामदेव बाबा दिखेंगे, राहुल गांधी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ये बात करता है। ये राहुल गांधी का पुराना बयान मैंने आपको सुनाया, बहुत बार बोला है, लेकिन ये देखिए, मैं आपको ये आज कहानी सुना रहा हूं, इसलिए पुराना बयान सुनाया कि जब वक्त बदलता है ना, बुजुर्ग की ठीक कहते हैं, बुजुर्गों की कहावतें कई बार बड़ी सटीक बैठती है कि जब वक्त बदलता है ना तो चीज़ें आपके हिसाब से खुद ब खुद सेट बैठने लगती है। और जब आपका वक्त बुरा हो ना तो वो ठीक कहते हैं कि ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। लेकिन जब वक्त बदल रहा हो, वक्त आपके फेवर में हो, तो आपकी हर ईंट सही जगह पर बैठती है और दुश्मन का हर कदम उसको और ले डूबता है। अब मैं राहुल गांधी के वक्त बदलने की बात कर रहा हूं, या इस देश के वक्त बदलने की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के वक्त बदलने की बात कर रहा हूं। देखिए, अगर मेरे हिसाब से इस देश में बीजेपी और संघ के बाद कांग्रेस का कोई सबसे बड़ा कांग्रेस से नफरत करने वाला है, वो है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल एंड पूरी पार्टी। वो क्यों है, वो इतिहास सबको मालूम है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है कि किस बेस पे आम आदमी पार्टी का
जो है वो जन्म हुआ था, किसके समर्थन से जन्म हुआ था, किसके साथ मीटिंगें हुई थी, वो सब कहानी आपको मालूम है। कैसे अन्ना हजारे को बाद में दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया गया। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को खास करके तब से यूँ लगता है जब से दिल्ली में वो हारे हैं कि कांग्रेस उनकी दुश्मन नंबर 1 है। बीजेपी भी यही कहती है कांग्रेस दुश्मन नंबर 1 है, इस देश की दुश्मन नंबर 1 है। राहुल गांधी को मोदी, शाह, पूरी बीजेपी इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताती है, तो अरविंद केजरीवाल भी राहुल गांधी को एक इमेच्योर नासमझ नेता बताते रहते हैं। लेकिन वक्त ने पासा पलटा। जिस राम मंदिर, जिस हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी पिछले कई सालों से कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे चुनाव में हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, आज वही राम मंदिर बीजेपी को कितना भारी पड़ रहा है कि अनजाने में पहले दुश्मन पर निशाना लगाने के चक्कर में कांग्रेस के दुश्मन नंबर 2 ने वो काम कर दिया जो राहुल गांधी को करना था या राहुल गांधी से एक्सपेक्ट करते, राहुल गांधी नहीं करते काम वो जो मैंने शुरू में आपको हेडलाइंस दिखाई कि बीजेपी लगातार हमलावर है, अमित शाह से लेके छोटे जो है वो नेता तक, कि राहुल गांधी राम मंदिर क्यों नहीं जाते। ये सबसे बड़ी तकलीफ है कि राम मंदिर के दर्शन करने क्यों नहीं गए राहुल गांधी अभी तक। उसका जवाब तो राहुल गांधी ने दिए, लेकिन उसके एवज में एक बहुत बड़ा सवाल केजरीवाल ने खड़ा कर दिया, जो अपने आप में राहुल गांधी का जवाब बन जाता है। सवाल के जवाब में, राहुल के जवाब में केजरीवाल ने अमित शाह के ही ना जाने पर सवाल उठा दिया। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जून 2024 को हुआ था। तब से लेके आज तक 2.5 साल हो गए हैं। अगर एक तरह से देखें प्रिसाइजली 891 दिन, 891 डेज। इन 2.5 साल में, यानी कि श्री राम मंदिर बनने के बाद से देश के नंबर 2 गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राम मंदिर में एक बार भी श्री राम के चरणों में अपना मत्था टेकने के लिए नहीं गए हैं। इन 2.5 साल में अमित शाह जी एक बार भी राम मंदिर नहीं गए हैं। इन 891 दिनों में उन्होंने 42 से ज्यादा बार अपने भाषणों और इंटरव्यू में राम मंदिर का जिक्र किया है, और इनमें अधिकतर बार भगवान राम और राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे हैं। वोट मांगने का टाइम है, भगवान राम के नाम पे वोट मांगने का टाइम है, लेकिन भगवान राम के चरणों में आशीर्वाद लेने जाने का टाइम नहीं है। आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि जब केजरीवाल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब केजरीवाल ने ये सारा मामला सामने रखा कि उन्होंने किस तरह चेक किया कि अमित शाह एक बार भी राम मंदिर नहीं गए हैं, तब उनके दिमाग में कहीं नहीं आया होगा कि ये चीज़ राहुल गांधी के डिफेंस में काम कर सकती है, या राहुल गांधी की तरफ से जवाब के रूप में भी देखा जा सकता है, या राहुल गांधी का समर्थन के रूप में भी देखा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने कतई नहीं सोचा होगा। लेकिन कहा ना, सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें छुपती नहीं है, हर पुरानी चीज़ तुरंत बाहर आ जाती है। जिस तरह से राहुल गांधी से पूछे सवाल मैंने आपके सामने रख दिए। अमित शाह को लेकर केजरीवाल ने इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि भाई आप तो नंबर 2 है, आप ही राम मंदिर क्यों नहीं गए अब तक, क्या वजह है। और ये बात बिल्कुल सही है। न मैंने कभी इस बारे में सोचा, न जानने की कोशिश की। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सोचा नहीं होगा। आप और हम तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी ने कभी इस बारे में नहीं सोचा। ये खुलासा जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ये खुलासा कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था आइडियली, क्योंकि सवाल उनके नेता के ना जाने को लेकर किए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी सोचा ही नहीं होगा कि अमित शाह राम मंदिर एक बार नहीं गए। अरविंद केजरीवाल की तारीफ करनी पड़ेगी इस मामले में कि मुद्दा ढूंढ के लाएं और करारा प्रहार किया।
अमित शाह राहुल गांधी के ना जाने पे सवाल उठाते हैं, अब सवाल उनके जाने को लेकर, उनके ना जाने को लेकर उठ रहा है। तो कभी कभी दुश्मन में अनजाने में आपका भला कर जाता है, या यूं कहें कि जब आपके दो दुश्मन की आपस में दुश्मनी हो तो कभी कभी दुश्मन भी दोस्त का काम कर जाता है। अब दुश्मन मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे सही में बताऊं, ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, चाहे अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी एक मंच पे आ जाए, चाहे दोनों कस्में खा लें, चाहे अखिलेश यादव की तरह हाथ पकड़ के दो लौंडे यूपी के दो लड़के टाइप का कुछ कैंपेन चला दे, तब भी मैं विश्वास नहीं करूंगा कि अरविंद केजरीवाल पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस के साथ होंगे। तो इंडिया गठबंधन में आ भी जाएं तो भी विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस जमात में अब सबसे आगे खड़े हैं जो बीजेपी को गिराने से पहले कांग्रेस को गिराने की वो करते हैं, उम्मीद रखते हैं, क्योंकि डर यह है कि बीजेपी हमको हराएगी फिर जीत सकते हैं, कांग्रेस तो जमीन ही खा जाएगी, वहां से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन पर केजरीवाल वक्त के मारे हुए हैं, वो भी इस वक्त पार्टी उनकी भी टूटी है, चुनाव उनको भी लड़ना है, लेकिन पर्दे के पीछे कहानियां भी बन रही है साथ में। अब ये राम मंदिर का मुद्दा कितना बड़ा बीजेपी के गले का फांस बन गया है, आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि टीवी स्टूडियोज में गोदी मीडिया मजबूर है इनको लेकर, इस मुद्दे को लेकर डिबेट करने में, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता कोशिश करते हैं ऐसी डिबेट में ना जाएं, और अगर कोई जाता भी है तो वो एंकर सवाल उनसे ऐसे पूछा जाता है कि उन्हें डिफेंस करने का पूरा मौका मिल जाए, डिफेंस में अपने कुछ कहने का मौका मिल जाए। लेकिन अब जब ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं तो एक नई चीज़ सामने आ रही है। नई चीज़ सामने ये आ रही है कि बीजेपी ने इस राम मंदिर मामले से, चंदा चोरी के मामले से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने आप को इससे दूर करना शुरू कर दिया है। एक मैं आपको बयान सुनाता हूँ, ये बड़े जो है वो तेज़ प्रवक्ता या तेज़ वो माने जाते हैं बीजेपी के, बहुत बड़बोले हैं, बहुत ऐसे ऐसे बयान दे जाते हैं कई बार कि जो हैरान करने वाले हैं। सी.टी. रवि, ये एमएलसी हैं कर्नाटक में बीजेपी के, इनका बयान सुनिए आप। इनके बयान में साफ संकेत ये मिल रहा है कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि जो हुआ उसका सारा ठीकरा संघ, वीएचपी, बजरंग दल, इन सब पर फोड़ दिया गया है। ठीक है, वो ट्रस्ट है, ट्रस्ट हर साल ऑडिट रिपोर्ट देता है। हमको पूछेगा तो हमको भी मालूम नहीं हम ट्रस्ट में है क्या। भाजपा का एक आदमी भी ट्रस्ट में नहीं है। भाजपा को पूछेगा तो हम राम मंदिर आंदोलन में समर्थन किया, आंदोलन में समर्थन किया, कांग्रेसियों में विरोध किया, उसके वजह से राम उसको सत्ता से बाहर रखा। हम समर्थन किया, हमको प्रभु श्री राम जी ने सत्ता में बिठाया, उनका कृपा से हम सत्ता में है, कांग्रेसियों के कृपा से नहीं है। हम ट्रस्ट में नहीं है, भाजपा लोग कोई उस ट्रस्ट में नहीं है, वो ट्रस्ट इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है। अब आप बताइए, आप क्या इससे निकालते हैं इनके बयान से, जहां वो कह रहे हैं कि हमारा बीजेपी का कोई मेंबर उस ट्रस्ट में नहीं है। भाई साहब, संघ जिस संस्था को चला रही है उसको डिफेंड करने में बीजेपी को आगे आना चाहिए, क्योंकि संघ की पॉलिटिकल फेस है बीजेपी। अगर बीजेपी अब अपने डिफेंस में ये तर्क देने लगे कि बीजेपी का तो कोई मेंबर नहीं है तो इसलिए बीजेपी को कटघरे में मत खड़ा करो, तो इसका मतलब जिसके वो सदस्य हैं वो दोषी हैं, आप ये मान रहे हो। और सदस्य उसमें कौन है? संघ, आरएसएस, मोस्टली मेनली संघ, फिर कुछ बीएचपी का हिस्सा है, विश्व हिंदू परिषद। यानी कि जो कुछ हुआ उन दोनों की जिम्मेदारी है। बीजेपी क्लीन चिट अपने आप को इसमें देने की तैयारी कर रही है, या देना शुरू कर दिया एक तरह से। इसका मतलब संघ को अकेला छोड़ दिया गया, सारा जिम्मा, सारा ठीकरा संघ के सिर फोड़ दिया गया है। अब ऐसे में संघ जो ऑलरेडी इस चंदा चोरी के मामले को लेकर कश्मकश में है, बदनामी हो रही है बहुत सारी जगह पर,
सवाल उठाए जा रहे हैं ऊपर से। वो जो एक संगठन के लोग कुछ वो कह रहे हैं ना कि हिंदुओं का चंदा है, हिंदू ने चोरी कर लिया तो क्या हो गया, इससे क्या तकलीफ हो गई, इस तरह का बयानबाजी और धूमिल कर रहे हैं संघ की छवि को। और मोहन भागवत वैसे ही प्रियंक खड़गे के प्रेशर में है। प्रियंक खड़गे ने कर्नाटक से अलग धुआं दे रखा है, वो हटने को तैयार नहीं है। रोज प्रियंक खड़गे नया सवाल कर रहे हैं और रोज प्रेशर बना रहे हैं कि या तो संघ रजिस्टर करे अपने आप को या फिर हिसाब किताब दे, कागज़ दे, दिखाए कि उसे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत क्यों नहीं है। दो तरफ से घिरा हुआ संघ इस वक्त, इधर इज्जत तार तार हो रही है, उधर भी कानूनी दावपेच से इज्जत तार तार होने का डर है। ऐसे में अगर बीजेपी साथ छोड़ देगी संघ का तो संघ राहुल गांधी तैयार बैठे हैं। राहुल गांधी तो वैसे ही मौका नहीं छोड़ते संघ को टारगेट करने के लिए, संघ पर निशाना साधने के लिए। अगर संघ बीजेपी में दरार दिखने लगी, यही तो चाहिए विपक्ष को, उस दरार को तुरंत खाई के रूप में बदलने में वक्त नहीं लगेगा, जिसका पहला उदाहरण होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दिखेगा। टीवी में हो रही डिबेट साफ संकेत है कि ये दिल्ली से क्या उनको इशारे हैं। आपको मालूम है कि हमारे गोदी मीडिया के चैनलों में जो डिबेट होगी वो कहाँ से तय होती है, वो सरकार से तय होती है। और सरकार अगर डिबेट ये होने दे रही है तो इसका मतलब योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और चंपत राय के बहाने संघ की नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। तो इसका असर आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे पहले दिखेगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आज जो केजरीवाल ने सवाल खड़ा किया है अमित शाह को लेकर, इसके बाद कम से कम, हालांकि मुझे उम्मीद तो नहीं है, पर अगर समझदार होंगे बीजेपी के नेता तो कम से कम राहुल गांधी के राम मंदिर न जाने को लेकर सवाल खड़े नहीं करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।